नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनके बेटे वैभव गहलोत पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा केस में समन जारी कर दिया है और सीधे ईडी दफ्तर हाजिर होने का आदेश दिया है। बता दें कि अशोक गहलोत ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से और ये बताया है कि कैसे उनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन जारी किया है। बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि अब आप समझ सकते हैं कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि राजस्थान में रोज ईडी की रेड इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती कि यहां की महिलाओं, किसानों और गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल पाए। आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी तापमान हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील हो चुका है। दरअसल अशोक गहलोत ने आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें रखने की भी बात कही है और इसी के साथ ही कहा यह जा रहा है कि इसमें राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे। वहीं देखने को मिल रहा है कि लगातार तमाम दलों पर लगातार ईडी का शिकंजा कस रहा है। इससे पहले अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर के ईडी की टीम ने आज सुबह सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि संचार घोटाले को लेकर वो ईडी से बात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ईडी का एक्शन इसको भी लेकर के हो सकता है। तकरीबन 4 महीने पहले रीट पेपर को लेकर इस बात का दावा किया गया था कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनका परिवार इस घोटाले में शामिल है। बता दें कि वैभव गहलोत को जिस तरीके से ईडी ने समन जारी किया है तो इससे कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की जो बेचैनी है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो इसका पूरा आरोप जो है वो बीजेपी पर मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है तो वहीं दूसरी ओर समन को लेकर के बौखलाहट बीजेपी पर भी जाहिर की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रदेश में जैसे ही उन्होंने योजनाओं के बारे में जिक्र किया तो ये समन और ईडी की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि राज्य में इस तरीके से विकास हो या फिर राज्य में महिलाओं का और किसानों का कल्याण हो, जिसकी वजह से ईडी की ये छापेमारी चल रही है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने यह समन जारी किया है तो आपको बता दें कि यह समन जो है वो फेमा एक्ट के तहत किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम राजस्थान के ही जो कांग्रेस नेता हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी पेपर लीक मामले को लेकर के ये छापेमारी हो रही है। ऐसे में अशोक गहलोत जो है वो सीधे इसका आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं, जो कि हर बार देखने को मिलता है कि जब भी विपक्षी दलों के नेताओं के आवास पर इस तरीके से ईडी की रेड होती है, उनके खिलाफ ईडी या फिर जांच एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है, तब वो ये कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है वो बीजेपी के इशारों पर हो रही है, बीजेपी की वजह से हो रही है, बल्कि ये नहीं कहते कि उनकी लोगों ने ये घोटाला किया है या फिर उनके द्वारा इस घोटाले पे उनका नाम है जिसकी वजह से जांच एजेंसियों का शिकंजा उन पर कस रहा है। आपको बता दें दरअसल वैभव गहलोत जो है वो राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। वे फिलहाल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वे चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी उनकी सीट डिक्लेयर नहीं की गई है। पिछला चुनाव वे हार गए थे और वो भी बड़े मतों से। उनके पिता सीएम होते हुए भी उनकी सीट नहीं बचा सके थे। इस बार उनके लिए किसी सेफ सीट को सर्च करने की बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। उनसे किस विषय में पूछताछ की जानी है फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। इस पूरे मामले को लेकर के अचानक से पूरी तरीके से राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है कि पहले कांग्रेस अध्यक्ष जो कि राजस्थान के हैं और अब उसके बाद सीधे सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन जारी हो गया है।
बता दें कि सीएम आर के बैठक बुलाने की सूचना आ रही है और उसके बाद सीएम खुद मीडिया के सामने होंगे और सीएम ने खुद मीडिया को ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी है, जिसके बाद से लगातार ये एक बार चर्चाओं का विषय बन चुका है। लेकिन बात अगर हम विधानसभा चुनावों को लेकर के करें तो ये सिर्फ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से ही कांग्रेस के नेता परेशान नहीं है, बल्कि जिस तरीके से लगातार प्रत्याशियों को लेकर के एक के बाद एक लिस्ट जारी हो रही है, उससे भी लगातार कांग्रेस में परेशानी बढ़ी हुई है, भगदड़ बनी हुई है। क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जब से कांग्रेस पार्टी ने एक एक करके प्रत्याशियों के लिस्ट डिक्लेयर किए हैं, नामों की सूची जारी की है, तब से यह भगदड़ देखने को मिल रही है। और इस लिस्ट को लेकर के खुद कांग्रेस पार्टी में ही अंतरकलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई सारे नेता और कई सारे समर्थक इस बात से नाराज है कि जिस चीज की वो उम्मीद लगाए बैठे थे और उनको लग रहा था कि शायद इस लिस्ट में उनका नाम आए और उनका नाम नहीं आया, जिसके बाद से कई सारे कांग्रेस नेता जो है न सिर्फ कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, बल्कि कुछ कांग्रेस नेता तो ऐसे भी निकले जिन्होंने बाकायदा निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इससे नुकसान जो है उन क्षेत्रों पर कांग्रेस को होने वाला है। इसी के साथ ही कई सारे जगहों पर देखने को मिला कि जब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अपने लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, तब तो बाकायदा वहां पर पुतले भी दहन किए गए थे। लोग इस कदर विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। यानी कि जब कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पार्टी में मची भगदड़ को भी नहीं बचा पा रही है। इसी के साथ ही अगर हम खासकर राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में आए दिन सीएम गहलोत की सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है। खुद बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बकायदा यह आरोप लगाया था गणपति प्लाजा को लेकर के कि उसमें करोड़ों रुपए जो है वो काला धन के रूप में कई सारे लॉकर्स में बंद है। हालांकि इस बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था और जिसके बाद बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बकायदा इस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक राजस्थान में हुआ है उससे जो करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए हैं वो सारे पैसे गणपति प्लाजा के लॉकर्स में अंदर रखे हुए हैं। जिसके बाद जांच एजेंसी जो है इस चीज को सीरियसली लेती है और जब छानबीन करती है, छापेमारी करती है, तलाशी करती है तो बकायदा एक एक लॉकर से करोड़ों रुपए नगद बरामद होते हैं और इसी के साथ ही सोने के बिस्किट्स भी बरामद होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि कैसे जो किरोड़ी लाल मीणा आरोप लगा रहे थे, बीजेपी सांसद जो बातें कह रहे थे पेपर लीक को लेकर के, गहलोत सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे वो बिल्कुल सच साबित हुए। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ने वाली है और जहां अशोक गहलोत ये सोच रहे थे कि कहीं पायलट गुट को ज्यादा टिकट ना मिल जाए, पायलट गुट के जो प्रत्याशी हैं वो जीत सुनिश्चित ना करवा सके, तो इधर अगर हम खुद अशोक गहलोत की बात करें तो अब तो अशोक गहलोत के बेटे ही ईडी के रडार पर आ चुके हैं। बाकायदा ईडी ने न सिर्फ उन्हें समन जारी किया है बल्कि पूछताछ के लिए बुलाया है। जाहिर तौर पर देखना होगा कि इससे अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ ये बात वैभव गहलोत के लिए खतरा है बल्कि ईडी ने तो राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की है पेपर लीक मामले को लेकर के और इसमें राजस्थान के अध्यक्ष जो हैं उनको भी बाकायदा न सिर्फ उनके घर पर छापेमारी की बल्कि उनकी टेंशन भी इस वक्त बढ़ी हुई है। यानी कि इसका पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं राजस्थान विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में साफ तौर से देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आरोप लग रहे थे कि गहलोत सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन अब तो एक एक करके सबूत भी बाहर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।